Hello everyone, so welcome again to Nursing Entrance Adda 24/7. I am Hek Shokan, your physics educator. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कॉमन डर के बारे में, एक कॉमन तकलीफ के बारे में, आप लोगों की एक जो कॉमन प्रॉब्लम है उसके बारे में, विच इज योर न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में आपको मैक्सिमम तौर पे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं और 95% बच्चों का यही कंसर्न रहता है कि हमसे न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते। मैम हम क्वेश्चन तो कर लेंगे, हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, हम थ्योरी वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स जो हैं इनकी वजह से हमारा जो है पेपर में स्कोर इंप्रूव नहीं कर पाता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुछ ऐसे तरीके जिसकी मदद से आप लोग जो है इन न्यूमेरिकल्स को काफी अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके बन जाएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप बेटा जी किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने का क्या आता है कि आप लोगों को उस कंसेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो जब आप अच्छे से थ्योरी पढ़ते हैं, जब भी आप थ्योरी पढ़ने जाएंगे, जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से एक एक लाइन को समझिए कि आपका वो जो कंसेप्ट है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर तुम्हारी कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी होगी तभी जाकर के तुम न्यूमेरिकल्स को काफी अच्छे से कर पाओगे। अब जब आपने उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आता है कि आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज को बैठ के रिवाइज करना है। रिवाइज करते समय आपको क्या करना है बच्चों, फॉर्मूला शीट्स बना लीजिए। मान लीजिए आज आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है, कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर तुमने आज पढ़ा है, उसको तुमने बैठ के अच्छे से पढ़ लिया है, कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। अब आपको बैठ करके उसकी फॉर्मूला शीट्स बनानी है और उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। रिवाइज करो और हर एक फॉर्मूला में समझो कि अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया गया है, मान लीजिए आपको मैग्नेटिज्म के अंदर B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R आ, तो आपको केयरफुली ये जानना है कि B क्या रिप्रेजेंट करता है, I क्या रिप्रेजेंट करता है, R क्या रिप्रेजेंट करता है, म्यू नॉट क्या है, किस किस सिचुएशन में B की, I की, म्यू नॉट की और R की वैल्यूज बदल सकती हैं, इनके यूनिट्स क्या हैं। और हर एक सिस्टम के अंदर आपको इनके यूनिट्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि SI यूनिट क्या है, B का मैग्नेटिक फील्ड का, और CGS यूनिट क्या है, और आपको उसका कन्वर्जन भी पता होना चाहिए, ताकि जब आप फाइनली न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे आपका ये जो बेस है वो अच्छे से क्लियर है। और अगर आपको कहीं पे कोई कन्वर्जन करना पड़ा तो आपको पता है कि किस तरीके से आप इसमें कन्वर्जन कर सकते हैं। अब आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने फॉर्मूलाज एनालाइज कर लिए, रिवाइज कर लिए हैं और आपके हाथ में फॉर्मूला शीट्स भी हैं। अब फाइनली आपके सामने वो क्वेश्चन आता है जिसको तुम्हें सोल्व करना है। तो द स्टेप नंबर 1 टू सोल्व दैट क्वेश्चन इज टू रीड इट केयरफुली। आराम से, ध्यान से, लाइन टू लाइन आपको क्वेश्चन को क्या करना है, रीड करना है। लाइन टू लाइन क्वेश्चन को रीड कीजिए, सॉल्यूशन की तरफ मत भागना। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो तुम्हारा क्या मन करेगा, यार फटाफट सॉल्यूशन देख लेता हूं। तो सॉल्यूशन नहीं देखना है, एकदम से सॉल्यूशन की तरफ मत भागिएगा। आराम से उस क्वेश्चन के साथ बैठो, उसे दोस्ती करने की कोशिश करो, उसको आराम से पढ़ो, एक एक लाइन का मतलब निकालो जो तुम्हें लगता है कि उस लाइन का क्या मतलब है। फिर तुम अपने हिसाब से वो फॉर्मूला नोट डाउन करने की कोशिश करो जो तुम्हें लगता है जिसको तुम अप्लाई कर पाओगे। फॉर्मूला टू बी अप्लाई, आपको वो लिख देना। मान लीजिए आपको नहीं आ रहा, आपको लगता है कि मैम मैं नहीं ध्यान में लेकर के आ पा रहा उस फॉर्मूला को जो यहाँ पे अप्लाई करना है, 2-3 फॉर्मूला लिख लो जो तुम लोगों को लगता है कि मैम ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है। हो सकता है उनमें से कोई एक फॉर्मूला आपका लग जाए। बच्चों लाइन टू लाइन क्वेश्चन पढ़ने से आपको कुछ ना कुछ तो पता चलेगा उस सवाल के बारे में कि वो क्या पूछना चाह रहा है। आप उन नॉन वैल्यूज को लिख लो, नॉन वैल्यूज को लिख लीजिए, क्या आपका यूनिट से तुमको समझ में आ जाए कि यूनिट्स आपको किस क्वांटिटी के बारे में क्या बोल रहा है। तो न्यूमेरिकल्स में यूनिट्स बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। आपको जब नहीं पहचान में आ पाता कि कौन सी राशि दी गई है, तो तुम मात्रकों को देख के ही पहचान कर सकते हो कि ये राशि आपको कौन सी दी गई। ठीक है जी, उन फॉर्मूलाज को लिखो और फिर अप्लाई करने की कोशिश करो, तो तुमको अपनी गलतियां अपने आप दिखने लग जाएंगी कि कहां पर आपकी मिस्टेक हो रही है। और हड़बड़ी करके तुमको एकदम से सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन को लाइन टू लाइन रीड करना है। एक बार जब एक या दो न्यूमेरिकल तुमसे हो जाता है, फिर तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ करके ये एनालाइज कीजिए कि उस ही कंसेप्ट पे तुम कितने न्यूमेरिकल्स कर पा रहे हो। और जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल्स की तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुमको आसानी होगी उस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने में। ठीक है, अब लास्ट पार्ट क्या आता है, तुमने क्या कर लिया,
फॉर्मूला पता चल चुका है, मल्टीपल फॉर्मूलाज आपने लिखे थे। उसके बाद बच्चों क्या आएगा आपके पास, आपको अब फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला अगर तुमने लिखे थे उसमें से तुमको ये पता चल गया कि मैम यही फॉर्मूला लगेगा, दिस फॉर्मूला इज द वन, राइट। करेक्ट फॉर्मूला हाथ में आ गया, सही है जी, करेक्ट फॉर्मूला हमको मिल चुका है। अब हमको क्या करना है जी, कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशंस करने के लिए बेटा आपका जो बेसिक मैथ है बच्चों, वो सही होना बहुत जरूरी है। बेसिक मैथ पे अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लास 11th का पहला चैप्टर, क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हर एक बच्चे को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि वहीं पर आपको जो मैथमेटिकल चीजें हैं वो सिखाई जाती हैं। जिस भी बच्चे को भैया अच्छे से प्लस माइनस गुणा भाग सब करना नहीं आता, उसका न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी जो कैलकुलेशंस है उस पे भी आप लोग जो है पैरेलली काम करना शुरू कीजिए। अब ये इंप्रूव कैसे होंगी, इनको इंप्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका, और वो क्या है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हो जाएगा। अब हमारे पास इतना समझ में आ चुका है कि कंसेप्ट को ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। और मैम अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं वो कहां से प्रैक्टिस करूं, तो उस प्रैक्टिस का भी सॉल्यूशन मैं आपके पास लेकर के आई हूं। ये है आपके पास सफलता सीरीज की एक बुक जो कि अभी अभी लॉन्च की गई है। आपको इस फिजिक्स की बुक में बच्चों थ्योरी प्लस कंसेप्ट दोनों मिलेंगे, और उसके साथ तुम्हें भरपूर न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, जितना चाहो उतने ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन तुम इस बुक की मदद से जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बुक आपको कहां पर मिलेगी, ये बुक मिलेगी जी आपको अड्डा 24/7 पर। नर्सिंग में जाइएगा, कहां पे जाना है बच्चों, अड्डा 24/7 अपने ब्राउजर में आप लोगों को टाइप करना है, और फिर आप लोगों को जाना है ऑल कोर्सेज पर। ऑल कोर्सेज से बच्चों आपको मिलेगा जी नर्सिंग। नर्सिंग में जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको मल्टीपल एग्जाम्स वहां से दिखाई देंगे। उन एग्जाम्स में से आपको जाना है यूपीसी नेट पर। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको तीनों सब्जेक्ट्स की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स की किताबें दिखाई देंगी। उन किताबों को अगर आप एज एन कोम्बो, चारों का कोम्बो खरीदना चाहते हो, बायोलॉजी में आपके पास जूलॉजी और बॉटनी भी है, अगर आप इन चारों का कोम्बो खरीदना चाहते हो तो आपको वो जो कोम्बो है विद कोड, विद कोड कौन सा कोड, Y932 का कोड अप्लाई करने पर वो कोम्बो आपको पड़ेगा 1499 का। ठीक है जी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैम मुझे तो सिर्फ फिजिक्स की किताब चाहिए, फिजिक्स की किताब का प्राइस यहाँ पे आपको 705 रुपए का दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर जाकर के अगेन Y932 का कॉम्बो ऑफर जो है अप्लाई करते हो, Y932 का यदि आप ऑफर अप्लाई करते हो तो ये बुक आपको 549 में पड़ जाएगी, यानी कि 550 रुपए की किताब है। इस किताब के अंदर आपको थ्योरी भी मिल रही है, कंसेप्ट भी मिल रहे हैं, और भरपूर न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो अच्छा होगा। So this is all for this video. I hope आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे इस अप्रोच के बेसिस पर, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।